बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सक़लैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 20 दिसंबर है और सोमवार का दिन है। आज की इस वीडियो में हम नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे। 2-3 रोज़ हो गए थे इस हवाले से अपडेट्स आप तक नहीं पहुंचाई थी, तो आज कुछ अपडेट्स आपको दूंगा नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग पूछते भी हैं और हम फिर क्योंकि हमारा राब्ता होता है मुसलसल वकला के साथ और उन लोगों से बातचीत हो रही होती है, तो इस केस को लेकर जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। लेकिन एक और चीज़ भी, और वो है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट दूंगा कि उसकी क्या पोजीशन है। जनाब, अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। 22 दिसंबर को, आज से ठीक 2 दिन बाद इस केस की समाअत है, बुध वाले दिन, और गुज़श्ता जो समाअत थी वो आपको पता है कि नहीं हो सकी थी, तो इसलिए अब ये आने वाली समाअत जो है ये काफ़ी अहमियत अख्तियार कर गई है। इसके हवाले से मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूँ कि एक तो आपको बताऊँ कि हाई कोर्ट ने ऐसे फ़ैसला दिया है कि अब जो ज़ाहिर जाफ़र है उसका जो मंतकी अंजाम या उसका अंजाम जो है कातिल ज़ाहिर जाफ़र का, वो करीब होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह भी आपको बता दें तो इससे एक रेलिवेंट केस है। इसी जज के पास, जस्ट एडिशनल सेशन जज अता रबानी के पास एक केस चल रहा है, उस्मान मिर्ज़ा वाला केस। उस पर भी मैं वीडियोज़ भी करता रहता हूँ, आप लोगों को भी पता है, और उस केस की भी इंशाल्लाह अपडेट किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो इन दोनों केसेस को एक ही जज साहब देख रहे हैं, अता रबानी साहब। अब अता रबानी साहब को इन दोनों केसेस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुख्तलिफ जजेज़ ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 2 माह में ख़त्म करने का टाइम दिया था, और ये दोनों केसेस 2 माह में ख़त्म नहीं हो सके। अब इसकी जो है दोनों के लिए अता रबानी साहब ने ख़त लिखा, तो नूर मुकद्दम कत्ल केस के लिए 6 हफ़्ते का टाइम मिला, और जो उस्मान मिर्ज़ा वाला केस है उसके लिए ज़्यादा वक्त दिया गया। तो अब इसलिए इस चीज़ को वाज़े तौर पे अब ये चीज़ सामने आने लग गई है कि अब जो हाई कोर्ट की तरफ से 6 हफ़्ते का टाइम दिया गया है, और उस केस में ज़्यादा टाइम दिया गया है। जब वीडियो करूँगा तो उसका भी आपको तफसीलात बता दूँगा। बहरहाल ये चीज़ एक तो वाज़े हो गई है कि ये केस अब, और ये हतमी डेडलाइन है और इसके बाद टाइम नहीं बढ़ेगा। तो अब ये 6 हफ़्ते में इंशाअल्लाह ये केस अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, और एक्सपेक्ट हम भी यही कर रहे हैं। तो ये कोर्ट की सारी बात है, अता रबानी साहब ने फ़ैसला करना है। ये केसेस चल रहे होते हैं तो हम इसके ऊपर वकला से बात कर रहे होते हैं, वकला की राय हम आपके सामने रख देते होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हतमी फ़ैसला तो कोर्ट नहीं करना होता है, ये उनकी सवाबदीद है। लेकिन बहरहाल अब ये मंतकी अंजाम करीब आने जा रहा है, पेशरफ्त हुई है, और वो हाई कोर्ट वाला डिसीजन है जिसमें ये बाकायदा तौर पे कह दिया गया है कि 6 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है इसको ख़त्म करें। अब ये केस स्पीडी ट्रायल होगा, मज़ीद स्पीडी होगा। आल्दो इसकी जो पेशियाँ हैं वो हफ़्ते में एक पेशी होती है, क्यों होती है वो भी आपको पता है, लेकिन ये है कि जी अब ये स्पीडी होगा। अब क्योंकि कम चीज़ भी थोड़ी रह गई है, मुदस्सिर के ऊपर जिरा होनी है, शौकत मुकद्दम साहब का बयान होना है, तफ्तीशी अफसर का बयान होना है, जिरा होनी है दोनों के ऊपर, और उसके बाद जो है ये केस यहाँ तक, इस ट्रायल की हद तक इसका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आगे फिर कोई अगर मज़ीद इसके ऊपर जलाइल जिरा होंगी तो वो होंगे, लेकिन ये इंशाअल्लाह करीब आने लगा है इसका अंजाम। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो है, ये स्पीड अप हो गया है, मैंने आपको बता दिया। अब जो है मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, हाँ, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन वाला, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के हवाले से बता दूं कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के हवाले से क्या हुआ, क्या बना। तो मैंने भी आज भी पूछा है, मेरी प्रोसिक्यूटर से भी बात हुई है, जो हमारे कौंसल है इसकी तरफ से, अपना हुकूमत जो सरकारी वकील होते हैं उनसे जो बात हुई है, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जी अब वो जो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन वाला मामला है वो अब तकरीबन इस ट्रायल की हद तक क्लोज़ हो चुका है, क्योंकि FIA ने हाथ खड़े कर दिए थे। FIA ने बता दिया था कि इसका पासवर्ड भी अवेलेबल नहीं है, और ये अभी तक, और लैपटॉप के हवाले से तो रिपोर्ट भी नहीं आई ना अदालत में, वो तो आपको भी पता है। तो इसलिए जो मोबाइल फ़ोन के हद तक है, ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल फ़ोन के हद तक, वो अब इस ट्रायल में कोई ऐसी उसके ऊपर डेवलपमेंट मज़ीद तवक्को नहीं की जा सकती, जैसा है जो है कि बुनियाद पर, और वो बंद ही है, वो नहीं खुल सका, और लैपटॉप भी नहीं खुल सका। तो FIA जो है उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि मोबाइल फ़ोन जब तक पासवर्ड नहीं मिलता, जब तक इसके आगे इसको हम अनलॉक नहीं कर सकते, तो इसकी रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट बनाना और इससे डेटा निकालना वो पॉसिबल नहीं है। तो ज़ाहिर है वो वाला मामला तो यहाँ तक क्लोज़ हो चुका है। सो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के हवाले से आप लोगों के क्वेश्चन की वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जो मेरी बात हुई है वो इस ट्रायल की हद तक जो है वो अभी तक मामला क्लोज़ हो गया। अच्छा, एक जो चीज़ है वो ये है कि जी तारीख़ पे तारीख़ वाली जो बात होती है कि जी आखिर ये मुद्दई का वकील जो है वो मांगे या
बहुत दफ़ा डिफेंस के वकला जो है उनकी कोशिश होती है कि अगली पेशी दे दी जाए और तारीख दे दी जाए। तो इसके ऊपर जो मेरी जो कानूनदान हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, उनका कहना था कि जब तक अदालत मुद्दई और मुलजिम एक पेज पर ना आए तो मुकदमा आगे नहीं चल सकता। वो कहते हैं कि अगर आईनी तरमीम के ज़रिए जज के ज़िम्मे लगा दिया जाए कि वह हर सूरत केस को अंजाम की जानिब बढ़ाए तो फिर ये अल्तवा नहीं होगा। असल में ये है कि इस केस में तो ये है 2 माह का टाइम दिया गया, तो बड़ा स्पीडी चल रहा है और हम देखते हैं कि इसको अच्छे खासे स्पीड से चलाया जा रहा है तारबानी साहब की तरफ से। बहरहाल इसमें यह भी कहा गया कि क्रिमिनल ट्रायल्स में ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह नाकाफ़ी अदालतें भी हैं, एक ये पॉइंट भी मुझे बताया गया। और साथ ये भी किया गया कि अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पर, और इसके अलावा हमारे यहाँ जो तफ्तीश का निज़ाम है वो भी काफ़ी पेचीदा है, जो इस किस्म के मुकदमात के ट्रायल में ताख़ीर का बाइस बनता है। और जो है इसके अलावा अक्सर पुलिस वाले कत्ल के मुकदमात में जो गवाह होते हैं, जैसे इस केस में भी ऐसे ही है, पुलिस वाले ही गवाह हैं इसमें ज़्यादातर, और जो प्राइवेट गवाह हैं उनमें सिर्फ 2 गवाह थे, जिनमें से अब शौकत मुकद्दम साहब बच गए हैं, दूसरे गवाह जो है अब वो साथ नहीं हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं कि कत्ल के मुकदमात में अक्सर पुलिस वाले गवाह होते हैं और इनकी ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। इस केस में ये है कि जो पुलिस वाले गवाह थे वो अपने टाइम पर भी है और उन्हें अपने बयान भी रिकॉर्ड करवाए और वो जिरा के दौरान भी मौजूद रहे। सो उनकी वजह से केसी की पेशी जो है वो अभी तक डिले नहीं हुई। एक और चीज़ वो ये है कि जी फिर वकला भी कई केसेस पकड़ लेते हैं। वकला के पास एक केस तो होता नहीं है, मुख्तलिफ केसेस होते हैं। इस केस में वकला ने लाहौर से भी आना होता है, तो वकला भी कई केसेस पकड़ लेते हैं और फिर अपनी तरजीहात के मुताबिक किसी एक केस में पेश हो जाते हैं और दूसरे केस में वो पेशी ले लेते हैं, अगली तारीख ले लेते हैं। तो इस वजह से जो है ये केसेस बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। आपको साकिब बशीर साहब भी अपनी वीडियो में गलबन बता चुके हैं कि वैसे जो इस तरह के जो मुकदमात होते हैं तकरीबन उनके ट्रायल ही 1.5 साल ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात बार लगा दिया था कि जी आपने 2 माह में मुकम्मल करना है, तो इस वजह से ये केस जो है वो स्पीडी चल भी रहा है। और इसके साथ जो उस्मान मिर्ज़ा वाला केस है वो भी स्पीडी चल रहा है और उसका भी ट्रायल बड़ा जल्दी ख़त्म अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अमूमन इस तरह के जो केस होते हैं उनमें टाइम लग जाता होता है। सो ये एक प्रोसेस होता है, जो हर जो एक केसेस होते हैं वो तकरीबन तमाम प्रोसेस के तहत किए जाते हैं। तो इन केसेस का ही ऐसा प्रोसेस होता है कि टाइम लगता है। सो ये केस मेरा ख्याल से जनवरी में इंशाअल्लाह नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से ज़ाहिर जाफ़र को अपने अंजाम तक ये केस पहुंच जाएगा। अब जो आने वाला दिन है उसके हवाले से आपको बता दूं, ये 22 दिसंबर बहुत अहमियत का हामिल। 2 दरख्वास्तें जल्दी बता देता हूँ। एक तो दरख्वास्त है इंसैनिटी की प्ली वाली, उसके हवाले से मेरी जो वकला से जितनी भी बात हुई है सारे यही कह रहे हैं कि जी एक तो प्रूव करना होगा कि वाकई पागल है। अगर ये मुकम्मल उसको पागल प्रूव कर सकते हैं तो जो कि अभी वकला ये कहते हैं, बाकी तो जज साहब और मेडिकल बोर्ड बनने पे कि अगर ये प्रूव हो गया तो ठीक है, अगर ये कर सके डिपेंड करता है। या फिर इनको ये प्रूव करना होगा कि ये पीरियडिकल इसको फिट्स होते हैं, मतलब वक्फे से कभी हो जाता है कभी ठीक होता है, वो भी प्रूव करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अता रबानी साहब की ये सवाबदीद है, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है, नहीं दिया जाता, अब दे भी दिया गया तो मेडिकल बोर्ड का एक प्रोसेस होता है, फिर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि ये वाकई इसके साथ ये मसला है, तो फिर आगे फिर उसका मामला देखा जाएगा। एक ये दरख्वास्त तो नहीं है, दूसरी दरख्वास्त जो है वो है थेरेपी वर्स वालों की तरफ से गवाहान लाना चाहते हैं। जो अमजद महमूद ज़ख्मी हुआ था उसको जिन्होंने ट्रीट किया था, उन डॉक्टरों के गवाहान के हवाले से वो वाली दरख्वास्त भी है। शौकत मुकद्दम साहब मुद्दई इस मुकदमा में नूर के वालिद, उनका बयान बहुत अहमियत का हामिल है। सो 22 दिसंबर जो मैंने 48 घंटे लिखा है बहुत अहमियत के हामिल है, उनका बयान होना है इसी पेशी के ऊपर इंशाअल्लाह। अगर टाइम हुआ, क्योंकि एक जिरा होनी है मुदस्सर के ऊपर, इन 2 दरख्वास्तों के ऊपर दलाइल बातचीत होनी, और शायद फिर शौकत मुकद्दम साहब का बयान अगर इस पेशी पे ना हुआ तो अगली पे होगा, वो वाला बहुत अहमियत का हामिल है। और ये केस इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। आज की ये वीडियो सारी इन तफसीलात पे मबनी थी। बहरहाल 2 दिन बच गए हैं, बाकी कुछ डेवलपमेंट्स हैं इस केस को लेकर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ एक कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह अगर हो गया तो एक एक्सक्लूसिव कुछ करने की कोशिश करो। अगर वो मेरा हो गया, अभी आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, तो इंशाअल्लाह वो भी आपकी खिदमत पे पेश करूँगा। और उसके अलावा जी बाकी जो केसेस हैं इंशाअल्लाह बाकी अपडेट्स भी आपके साथ हर वीडियो में शेयर करता रहता हूँ। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।